दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के भयानक युद्ध में साक्षात भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से क्यों डरते थे? आखिर ऐसा क्या था जिसने श्री कृष्ण को अपना वचन तोड़ने और सुदर्शन चक्र उठाने पर मजबूर कर दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, द्रौपदी के चीरहरण के समय जब पूरी सभा में खुलेआम अधर्म हो रहा था, तब इतने महान और शक्तिशाली भीष्म पितामह मौन क्यों बैठे रहे? क्या उनका धर्म उन्हें रोक नहीं पाया? आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच हुए एक ऐसे रहस्यमय संवाद के बारे में बताएंगे जो आपके इन सभी सवालों के जवाब दे देगा। ये कुछ ऐसे अनसुने सच हैं जो 99% लोग नहीं जानते हैं। तो इस रोमांचक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज महाभारत का एक ऐसा पन्ना खुलने वाला है जो आपको सचमुच हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन जब रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, तब अंगराज कर्ण अपने शिविर से बाहर निकले। उनके मन में कई सारे सवाल तूफान मचा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल शांत भाव से खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। कर्ण उनके पास गए और बड़ी ही विनम्रता से पूछा, वासुदेव, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बोले, पूछो कर्ण, प्रश्न ही तो इंसान को सच्चाई के बिल्कुल करीब ले जाते हैं। तब कर्ण ने गंभीर होकर कहा, मधुसूदन, मैंने युद्ध के मैदान में देखा है कि जब भी पितामह भीष्म अपने पूरे गुस्से और पराक्रम के साथ लड़ते हैं, तब आप बहुत चिंतित नजर आते हैं। यहाँ तक कि आपने अपना वचन तोड़कर सुदर्शन चक्र भी उठा लिया था। क्या आप उनसे डरते हैं? कर्ण का ये सीधा सवाल सुनकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए शांत रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, कर्ण, ये दुनिया अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। लोग सम्मान को डर समझने की भूल कर बैठते हैं। मैं भीष्म पितामह से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि मैं उनकी ताकत, उनके सामर्थ्य और उनकी महान तपस्या का दिल से सम्मान करता हूँ। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि भीष्म कोई आम इंसान नहीं थे। वो असल में 8 वसुओं में से एक थे, जिन्हें एक श्राप की वजह से इस धरती पर जन्म लेना पड़ा था। उनके अंदर ऐसी दिव्य शक्तियां मौजूद थीं जो किसी आम इंसान में कभी नहीं हो सकती। इसी वजह से उन्हें इच्छा मृत्यु का खास वरदान भी मिला हुआ था, यानी जब तक वो खुद ना चाहें, साक्षात मौत भी उन्हें कभी छू नहीं सकती थी। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर कर्ण पूरी तरह से हैरान रह गया। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, ये तो सिर्फ पहला रहस्य था। उनकी असली ताकत तो उनकी वो भयंकर प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने अपनी जवानी में ली थी। अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए भीष्म ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर कभी ना बैठने की कसम खाई थी। इस महाप्रतिज्ञा ने उनके तप को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि स्वर्ग के देवता भी उनके सामने अपना सिर झुकाते थे। यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि उनके अपने गुरु भगवान परशुराम भी उन्हें युद्ध में हरा नहीं पाए थे। दोनों के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम योद्धा हुए हैं जो परशुराम जी के फरसे के सामने टिक पाए हों। जब कर्ण ने सुना कि भीष्म इतने महान थे, तो उसने तुरंत पूछा, वासुदेव, अगर पितामह इतने ही महान और अजेय थे, तो फिर आपने उन्हें रोकने के लिए शिखंडी को आगे क्यों किया? क्या ये उनके साथ छल नहीं था? श्री कृष्ण ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, कर्ण, भीष्म अपने धर्म और उसूलों से बहुत मजबूती से बंधे हुए थे। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा थी। इसलिए उन्होंने ये कठोर प्रण लिया था कि वो किसी भी स्त्री या शिखंडी पर कभी अपना हथियार नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर भीष्म पूरे जोश के साथ लगातार युद्ध करते रहते, तो पांडवों की पूरी सेना का खत्म होना तय था। इसलिए धर्म की जीत के लिए उनके ही उसूलों का इस्तेमाल करके उन्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। कर्ण की जिज्ञासा अब और ज्यादा बढ़ गई थी। उसने पूछा, तो फिर वो कौन सी बात थी जिसने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आपको अपना सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा और दया का भाव आ गया। उन्होंने बहुत ही भावुक होकर कहा, हे कर्ण, उस दिन मैं रणभूमि में भीष्म पितामह को मारने के लिए नहीं दौड़ा था,
मेरा मकसद कुछ और ही था। दरअसल अर्जुन अपने पितामह को सामने देखकर मोह के जाल में फंस गया था। वो उन पर प्रहार नहीं कर पा रहा था। श्री कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल रहा था। इसलिए अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाने के लिए और उसे ये बताने के लिए कि युद्ध में कोई रिश्तेदार नहीं होता, मुझे सुदर्शन चक्र उठाने का नाटक करना पड़ा। मैं बस अर्जुन की सोई हुई चेतना को जगाना चाहता था। कर्ण के दिल में एक बहुत पुरानी बात चुभ रही थी। उसने झिझकते हुए पूछा, माधव, अगर पितामह इतने ही बड़े धर्मात्मा थे तो जब पूरी भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वो चुप क्यों बैठे रहे? क्या उनका धर्म उन्हें रोक नहीं पाया? श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली और बोले, कर्ण, ये भीष्म के जीवन का सबसे बड़ा और गहरा घाव था। दुनिया को लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन सच तो ये है कि उस दिन सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा भीष्म ने ही झेली थी। कृष्ण ने बताया कि भीष्म ने आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने का वचन दिया था। उसी कठोर वचन ने उस दिन उनके हाथ पैर बांध दिए थे। वो चाहकर भी दुर्योधन को रोक नहीं पाए। उनकी प्रतिज्ञा उनके धर्म पर भारी पड़ गई थी और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी। अब कर्ण ने वो सवाल पूछा जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वासुदेव, अगर पितामह मेरे पराक्रम को जानते थे तो उन्होंने पूरी सभा के सामने मुझे अर्धअर्थी कहकर मेरा अपमान क्यों किया? क्या वो सच में मुझे कमजोर समझते थे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं कर्ण, भीष्म ने कभी तुम्हारे पराक्रम पर शक नहीं किया। वो अच्छी तरह जानते थे कि तुम इस धरती के सबसे महान धनुर्धरों में से एक हो, लेकिन वो तुम्हारे क्रोध से भी वाकिफ थे। कृष्ण ने समझाया कि भीष्म चाहते थे कि कर्ण दुर्योधन के घमंड और गलत संगति से दूर रहे। अगर भीष्म और कर्ण दोनों मिलकर कौरव सेना का नेतृत्व करते तो युद्ध बहुत भयंकर रूप ले लेता। भीष्म के वो कड़वे शब्द तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। कर्ण की आंखें ये सुनकर नम हो गईं। उसने पूछा, अगर पितामह मुझसे नफरत नहीं करते थे और दुर्योधन के फैसलों से भी खुश नहीं थे तो वो दुर्योधन का साथ छोड़कर धर्म के पक्ष में यानी पांडवों की तरफ क्यों नहीं आ गए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, यही तो भीष्म के जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व और बंधन था। उन्होंने किसी इंसान की नहीं बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी। भले ही उस सिंहासन पर बैठा इंसान अधर्म कर रहा था, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को सबसे बड़ा अधर्म मानते थे। वो अंदर ही अंदर टूट चुके थे, दुर्योधन के तरीकों से बिल्कुल असहमत थे, लेकिन फिर भी अपने वचन से बंधे होने के कारण उन्हें उसी के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में वचन को सबसे ऊपर रखा, भले ही इसके लिए उन्हें खुद क्यों ना जलना पड़ा हो। रात काफी गहरी हो चुकी थी। तब कर्ण ने धीरे से पूछा, मधुसूदन, क्या आपके और पितामह के बीच युद्ध के मैदान में कोई ऐसा रहस्य भी था जो कोई और नहीं जानता? श्री कृष्ण के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हाँ कर्ण, एक ऐसा रहस्य था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। जब भी युद्ध के मैदान में हमारी नजरें मिलती थीं, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भीष्म जानते थे कि मैं स्वयं नारायण हूँ और मैं जानता था कि वो मेरे अनन्य भक्त हैं। वो अर्जुन की तरफ बाण जरूर चलाते थे, लेकिन उनका मन हमेशा मेरे चरणों में लगा रहता था। यही कारण था कि जब मैं चक्र लेकर उनकी तरफ दौड़ा तो उन्होंने हथियार डाल दिए, क्योंकि उन्हें मौत नहीं बल्कि मेरा दर्शन चाहिए था। उनका युद्ध भी मेरी भक्ति का ही एक अलग रूप था। कर्ण के सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अंत में पूछा, माधव, अगर पितामह मेरे दुश्मन नहीं थे तो तीरों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने अपने आखिरी समय में मुझे अपने पास क्यों बुलाया था? श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, क्योंकि कर्ण, वो तुम्हें बिना एक बहुत बड़ा सच बताए इस दुनिया से जाना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि तुम कुंती के सबसे बड़े बेटे हो, तुम सूर्य पुत्र हो। भीष्म को शुरू से पता था कि जिन 5 पांडवों को तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो वो असल में तुम्हारे ही सगे छोटे भाई हैं। उन्होंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, बल्कि वो तो तुम्हें हमेशा अपने ही परिवार का अटूट हिस्सा मानते थे।
पितामह बस ये चाहते थे कि जिस महान तेज के साथ तुम पैदा हुए हो वो हमेशा धर्म के काम आए, अधर्म के रास्ते पर नहीं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण और कर्ण के इस अद्भुत संवाद से हमें ये समझ में आता है कि भीष्म पितामह को कभी किसी ने युद्ध में हराया नहीं था। उन्होंने खुद धर्म की जीत के लिए अपने पतन का रास्ता चुना था। इतिहास उन्हें एक हारे हुए योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि त्याग, वचनबद्धता और धर्म के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में याद रखता है। महाभारत की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके अस्त्रों में नहीं, बल्कि उसके धर्म और उसके वचनों में होती है। आपको महाभारत का ये अनसुना किस्सा कैसा लगा? क्या आप भी मानते हैं कि भीष्म पितामह का जीवन बहुत सी जटिलताओं और बलिदानों से भरा था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।